राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सबसे बड़ी परीक्षा भर्ती परीक्षा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आज एग्जाम है। तस्वीर में साफ है कि एग्जाम छूटा है वो, लेकिन बनियान में आया है। फुल बाजू की शर्ट नहीं पहनने दी है इसलिए। तो ये पहले आपको बताया गया था ना गाइडलाइन के हिसाब से? तो सर गलती हो गई थी हमारी से। तो आप बनियान में एग्जाम दे के आए हो? हाँ सर। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? बीए। और अभी आप एग्जाम कहाँ के दे के आए हो? चतुर्थ श्रेणी का। आप कितनी पढ़ी हुई है ये बता दीजिए, क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मैंने बीएड की, एमए की, बीए की। इतनी हाई क्वालिफाइड होने के बावजूद चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम, ऐसा ऐसे- क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे ही आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन, बीएड, एमए सब। इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एग्जाम देख रही हैं? बेरोजगारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सबसे बड़ी परीक्षा भर्ती परीक्षा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आज एग्ज़ाम है। आज सेकंड डे है एग्ज़ाम का और 24 लाख से ज़्यादा के जो अभ्यर्थी है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। और सबसे खास बात ये भी है कि 54,000 के लगभग पद हैं जो सर्जित किए गए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, लेकिन बेरोजगारी की प्रकाष्ठा है। और इसी को मद्देनज़र हाल फिलहाल में खड़ा हूँ गांधीनगर के एक स्कूल में जहाँ पे सेंटर है। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन आकर दिखाएं एक बार कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो देखिए बनियान में यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो एहतियात हैं वो बरते गए हैं। एहतियातन के तौर पे ये सामने एक तस्वीर देखिए, तस्वीर में साफ है कि एग्ज़ाम छूटा है वो, लेकिन बनियान में आया है। और यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा आगे आने के लिए कोशिश करूँगा कि एक बार इस प्रकार से सर ये देखिए यहाँ पे बाकायदा पूरे इंतजामात यहाँ पे किए गए थे और इनके शर्ट तक खुलवा दिए गए थे। वो एक अभ्यर्थी यहाँ पे मेरे साथ देखिए सामने मौजूद है जो, और ये देखिए हालात ये है कि बनियान में भाई साहब खड़े हैं। मैं बात कर देता हूँ एक बार। सर क्या नाम सर, क्या नाम आपका? सुनील कुमार जाट। कहाँ से पहुँचे हो? नया बात से। नया बास कहाँ से? सापरा तहसील में। आप बनियान में कैसे एग्जाम दे रहे हो? आप क्या बात हुई? फुल बाजू की शर्ट नहीं पहनने दी है इसलिए। तो ये पहले आपको बताया गया था ना गाइडलाइन के हिसाब से? तो सर गलती हो गई थी हमारी से। तो आप बनियान में एग्जाम दे के आए हो? हाँ सर। किसने यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने खुलवाई थी आपकी? हाँ सर। पेपर कैसा आया? पेपर से ही आया था सर। क्या विशेष टिपिकल में या फिर यहाँ कहे कि क्वेश्चन में कुछ गलती हुई कुछ? नहीं सर, क्वेश्चन में भी कुछ गलत नहीं था। लगता है वो हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा आपका? हाँ सर। देखिए एहतियातन के तौर पर जो सुरक्षा है, पेपर लीक नहीं हो और किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई है तमाम सेंटरों पे। आरपीएससी अध्यक्ष जो हैं आलोक राज, उनका साफ साफ आदेश भी है, निर्देश भी है। ये परीक्षार्थी यहाँ से निकल रहे हैं शाम बाहर देखिए, और तमाम जो एहतियातन के तौर पे जो सुरक्षा के मापदंड है वो फॉलो किए गए हैं यहाँ पे। और ख़ास बात ये भी है कि प्रकाष्ठा देखिए बेरोजगारी की कि 54,000 के लगभग पद थे, लेकिन 24 लाख से ज़्यादा के अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया था और एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। और मेरे साथ सर क्या नाम आपका? विजय कुमार शर्मा। कहाँ से पहुँचे थे? पुलेरा से। क्यों, क्या ही एग्ज़ाम दे के आए हो आज? ठीक रहा है अभी तो पेपर। कहीं के एग्ज़ाम दे के आए हो? चतुर्थ श्रेणी क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? बीए। बीए। और चतुर्थ श्रेणी की एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वैसे नॉर्मल? वैसे 12th पास हुई। लेकिन फिर भी बीए हो रहा, आप अन्य एग्ज़ाम को फाइट करने के बजाय इसको एग्ज़ाम कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी को। क्या करें, बेरोजगारी के लिए करना पड़ता है। देखिए बेरोजगारी की प्रकाष्ठा देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है बंगाल सरकार द्वारा। है सर? बेरोजगारी को देखकर। जी। आपका नाम क्या है? महंग सारस्वत। कहाँ से पहुँचे हो? धौलपुर। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? बीए। और अभी आप एग्ज़ाम कहीं दे के हो? चतुर्थ श्रेणी का। क्या कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा। आप क्या कहेंगे बता दीजिए बेरोजगारी के बारे में, कुछ कह रहे थे आप? देखो जाते वहाँ तो हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? हाँ, बहुत वो खत्म होएगी। पेपर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा सर। देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो एग्ज़ाम है वो सेकंड डे है आज, और लगातार अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। मैं गांधीनगर जो स्कूल है, सेंटर आया है, वहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे भी अच्छी खासी तादाद में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। तमाम सुरक्षा के जो एहतियातन के तौर पे जो तमाम जो निर्देश हैं उनको फॉलो किए गए हैं। और सबसे ख़ास बात ये रही है यहाँ पे कि शर्ट जो है फुल बाजू का उसको तक उतरवा लिया गया है और कोशिश की गई है कि किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं हो, कोई भी चूक नहीं हो एग्ज़ाम के दौरान। पैन के ढक्कन तक यहाँ पे निकलवा लिए गए थे। लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को भी कुछ जो फुल आस्तीन के थे उनको रोका गया था। हेयर बैंड लगाने के लिए मना किया गया था। सिंपल एंड सिंपल बालों में रबर लगाने को लेकर यहाँ पे की बात की गई थी, जो इन्होंने फॉलो भी किया है। हाल फिलहाल ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो निकल रहे हैं बाहर और अपनी एग्ज़ाम का, हालांकि ये बात अलग है कि 24 लाख से ज़्यादा के फार्म भरे हैं, लेकिन पद जो हैं वो केवल 54,000 के लगभग हैं। एक महिला मेरे साथ मौजूद है। मैडम क्या नाम आपका? मैडम नाम क्या आपका? सुनीता। कहाँ से पहुँचे सुनीता? सीकर से। आप कितनी पढ़ी हुई है बता दीजिए, क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मैंने बीएड की, एमए की, बीए की। इतनी हाई क्वालिफाइड होने के बावजूद चतुर्थ श्रेणी की एग्ज़ाम, ऐसा ऐसे- क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे ही देखिए कैमरे के सामने शायद वो बोल नहीं पा रही है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि बेरोजगारी की प्रकाष्ठा है।
और जो वेल क्वालिफाइड जो है कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा शर्म सी महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं जो चतुर्थ श्रेणी की एग्ज़ाम है वो अवॉइड कर रहे हैं, जबकि वो वेल क्वालिफाइड है, उनको इससे हाई लेवल की फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की। मैडम क्या नाम है आपका? कोमल चौधरी, कहाँ से पहुँची कोमल? मुआना से। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन बीएड एमए सब। इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एग्ज़ाम देख रही हैं, बेरोजगारी। क्यों? कैसा, आपने पहले कहीं ट्राई नहीं किया था? ट्राई किया ना क्या सर। रीज़न रहा कि आपका सिलेक्शन इसमें नहीं? रीजन क्या है, कंपटीशन है इसलिए ये भी एग्जाम दे रहे हैं। नहीं, वैसे पेपर लीक को लेकर भी कहीं ना कहीं आपको हाँ, ऐसा कुछ नहीं है पेपर। अब लगता है कि चतुर्थ श्रेणी में आप एग्ज़ाम सेलेक्शन हो जाएंगे? पता नहीं, वैसे लेवल अच्छा था बट मैथ में उसमें थोड़ा दिक्कत है। अच्छा, पेपर कैसा रहा? ठीक रहा, अब चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है कि कहीं आपको सिलेक्शन हो जाएगा। पता नहीं। देखिए विडम्बना देखिए ये कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एग्ज़ाम वो कैंडिडेट दे रहे हैं जो फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम फाइट करने के लिए काबिल है। एमए, डबल एमए, बीएड, डबल बीएड, तमाम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे फॉलो करके आए हैं। बावजूद इसके जो एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं वो दे रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की एग्ज़ाम। ऐसा इसलिए क्योंकि भजनलाल सरकार लगातार दावे कर रही है कि हर साल 5 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी, बेरोजगारों को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन बेरोजगारी इस कदर हावी है, चरम पे है कि इनको पढ़े लिखे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को, अभ्यर्थियों को भी चतुर्थ श्रेणी की एग्ज़ाम देनी पड़ रही है। ऐसे में अब भजनलाल सरकार को कहीं ना कहीं, हाँ ये बात सही भी है कि तमाम जो पेपर लीक के मुद्दे पहले छाए हुए थे वो कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश की गई, लगाम लगी भी है। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम एहतियातन के तौर पर जो भी निर्देश फॉलो किए गए हैं, दिए गए थे वो फॉलो किए गए हैं। तमाम सेंटर्स पे सख्त निर्देश हैं कि किसी प्रकार की कोई कोताही बरती नहीं जाए। इसी को लेकर प्रशासन भी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में अभ्यर्थियों से परीक्षा करवा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बेरोजगारी है वो कहाँ तक खत्म कर पाती है बीजेपी सरकार, और कहाँ तक ये जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आगे बढ़ पाता है। सोई कैमरा पर्सन आशीष के साथ संदीप अग्रवाल, पॉलीक्रेसी न्यूज़, जयपुर।